हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल द एयरमैन्स। आज के इस क्लास में CHSL के जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। यदि आप CHSL के डेली प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? भाग 2, भाग 1, भाग 3 या भाग 4? तो हमारे देश का संविधान का भाग 1 1 से 4 अनुच्छेद से रिलेटेड है। भाग 2 5 से 11 से रिलेटेड है। भाग 3 12 से 35 तक रिलेटेड है। भाग 4 36 से 51 तक रिलेटेड है। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन का आंसर भाग 3 हो जाएगा। अंग्रेजी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण तैयार किया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, क्योंकि कम्युनिस्ट और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये तीनों हमारे देश की राजनीतिक पार्टी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है तोंगस्पो, डिवंग, लोहित या दिहांग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोंगस्पो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तोंगस्पो नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या राज्य के मुख्यमंत्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नमक सत्याग्रह जिसे डांडी यात्रा भी कहा जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का बंगलोर या श्रीहरिकोटा, कांचीपुरम या पोखरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोखरण। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश? इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST जिसे कहते हैं कि उच्चतम दर क्या है? 28%, 22%, 12% या 18%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28%, क्योंकि हमारे देश के जो वाहन है, जो लग्जरियस थिंग है, उस पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है। तो 28% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा विवर्तनिकी प्लेटों की गति के कारण नहीं होता है? भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, महासागर जलधारा या महासागरीय खाई का निर्माण? तो हमारे पृथ्वी के अंदर जितने भी प्लेटें गतिमान रूप में हैं उसके कारण भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और जगह जगह पे खाई का निर्माण हो जाता है। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है महासागर जलधारा पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महासागरीय जलधारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व विकास रिपोर्ट किनके द्वारा प्रकाशित की जाती है? संयुक्त राष्ट्र संगठन, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक या विश्व व्यापार संगठन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वर्षा में कमी का कारण है? भूमंडलीय उष्मीकरण, वन रोपण, मृदा अपरदन या फिर मृदा संरक्षण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमंडलीय उष्मीकरण। क्वेश्चन नंबर 16, किस नीति में आर्थिक परिमाणों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों का उपयोग का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति।
मौद्रिक नीति का अर्थ होता है आर्थिक नीति के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों जैसे ब्याज दरों, धन की आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित करना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति। क्वेश्चन नंबर 17, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, और यह पृथ्वी पे सबसे गहराई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किस तारीख को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो इसका सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साइलेंट घाटी परियोजना से संबंधित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, क्योंकि केरल साइलेंट घाटी परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, यूरो, पाउंड? ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम देश का स्थान लिया है? 1949, 1947, 1935 या 1939? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम की भारत सरकार अधिनियम 1935 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। अगस्त 1935 में इसे मूल रूप से शाही स्वीकृति मिली। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ऑपरेशन मेघदूत किसका कूट नाम था? ऑपरेशन मेघदूत किसका कूट नाम था? कारगिल युद्ध में घुसपैठियों को वापस धकेलने के लिए, गोवा, दमन और दीप और अंजाद द्वीप पर कब्जा करने के लिए, अमृतसर में हर मंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, या सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? चिकित्सा, सामाजिक कार्य, साहित्य या सिनेमा? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रार्थनाओं की राजनीति के लिए नरपंथियों की आलोचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कारगिल युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विश्वास, ऑपरेशन सूरज या ऑपरेशन परमवीर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। यदि आपको यह पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और इस तरह के प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।